शुभ संध्या मित्रों। हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में आज हम लोग जो देखने वाले हैं वह एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक का चैप्टर है जिससे हिंदी व्याकरण की कई सारी कड़ियां एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं। हमें स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, संधि विच्छेद, अशुद्धि संशोधन, बहुत सारे चैप्टर्स में जो दिक्कतें होती हैं, जो कमियां होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उन सभी का एक और एकमात्र उपाय हमारा वर्ण विच्छेद है। जिनको अगर हिंदी व्याकरण में वर्ण विच्छेद आ रहा है, यानी किसी वर्ण विच्छेद का अर्थ क्या है? किसी शब्द को उन न्यूनतम अक्षरों के रूप में बांटना जिससे न्यूनतम फिर वो ना की जा सके, वही हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। अगर जिनको यह आ रहा है कि किसी शब्द में कौन कौन से अक्षर प्रयुक्त हुए, कब कहाँ कौन सा अक्षर टूट रहा है, कौन सा अक्षर किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है, अगर हमें समझ पा रहे हैं तो हिंदी व्याकरण की कोई ऐसी कड़ी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। लोगों को सबसे टफ लगता है संधि विच्छेद। उसमें भूलने में, भ्रम में आता है चीजें कि कहाँ से कैसे हम क्या जोड़ रहे हैं, किससे कौन मिल रहा है। तो उन सभी सवालों का एकमात्र जवाब आपका वर्ण विच्छेद है। इसको अगर हम सही ढंग से पढ़ लें तो हमें कल को कभी भी व्याकरण में कोई दिक्कत नहीं आनी है। और यह बारीकी हम सभी को सीखने की जरूरत है, चाहे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो वनडे की हो और चाहे आर की हो, चाहे किसी बड़े लेवल की एग्जाम की हो। तो आइए उसको आगे देखते हैं। वर्ण विच्छेद, वर्ण का अर्थ होता है हमारा अक्षर। अक्षर का अर्थ क्या था? अक्षर, जिसका क्षर ना किया जा सके, जो अनासवान हो, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। यानी हम किस रूप में बांटना चाह रहे हैं? वर्ण के रूप में, यानी अक्षर के रूप में बांटना चाह रहे हैं। और विच्छेद, विच्छेद का अर्थ है अलग करना। यानी कोई शब्द है तो उसको अक्षरों के रूप में अलग अलग करके लिखना, यानी शब्द को अक्षरों यानी वर्णों के रूप में अलग करना ही हमारा कहलाता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द में आए सभी स्वरों व व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जो जो स्वर इस्तेमाल हुए, जो जो व्यंजन इस्तेमाल हुए, उनको हमको लिखना है शब्द को तोड़ने के रूप में। किस तरीके से, आइए देखते हैं। जैसे आपको पहला शब्द सामने दिख रहा है महल। महल कितने वर्णों से मिलकर बना होता है? कभी कभी लोग पूछते हैं महल में कितने वर्ण हैं। तो वर्ण के लिए आपको ध्यान दीजिएगा। महल में पहला हमारा जो अक्षर है, व्यंजन है म, और म किसको किसको मिला के बना है? म हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ। फिर ह हमारा है ह हलंत प्लस अ, और ल हमारा है ल हलंत प्लस अ। अब मन में डाउट है कि अ क्यों आ रहा है, तो एक छोटी सी बारीक सी बात ध्यान दीजिएगा कि अमात्रिक वर्ण है, अमात्रिक स्वर है जिसमें मात्रा नहीं होती। और किसी भी व्यंजन को पूर्ण होने के लिए कोई ना कोई स्वर की आवश्यकता हमें अवश्य होती है। यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं लगा, इसलिए कौन सा स्वर माना जाएगा इसके साथ में? अ। तो ये हो जाएगा हमारा म, अ और ल का वर्ण विच्छेद। इसी की मदद से हम महल का वर्ण विच्छेद करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमारे सामने शब्द है महल, तो इस महल में हम पहला अक्षर देखें हमारा म, तो म का हो जाएगा म हलंत प्लस अ, फिर प्लस अ का हो जाएगा ह हलंत प्लस अ, और फिर ल का हो जाएगा ल हलंत प्लस अ। अब अगर आपसे पूछा गया कुल कितने वर्ण हैं इसमें, तो इसमें वर्णों की संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल वर्ण कितने इसमें? 6 वर्ण हैं। एक एग्जाम में अगर आपके कंपटीशन की बात की जाए तो एक प्रश्न तो यहीं से बनता है कि किसी शब्द में कितने अक्षर प्रयुक्त हुए हैं, कितने वर्ण हमारे आ रहे हैं। तो कितने वर्ण हैं? 6 वर्णों से मिलकर बना है। और इस तरीके से हमको बाकी शब्दों को भी तोड़ना सीखना है। ये तो भाई बात हो गई वर्ण विच्छेद की, यानी वर्णों के रूप में, अक्षरों के रूप में अलग करना किसी शब्द को। इसका रिवर्स प्रोसेस विलोम रूप में वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन का क्या तात्पर्य है? जैसे वर्ण विच्छेद का अर्थ था अलग अलग अक्षरों में तोड़ना, ऐसे वर्ण संयोजन का अर्थ है कि अलग अलग अक्षरों में टूटे हुए अक्षरों को मिलाकर एक युग्मित, एक संयुग्मित शब्द बनाना, संरचित, जो कि हमें क्या ले क्रमबद्ध कहीं ना कहीं एक सही शब्द के रूप में दिखाई पड़े। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ण संयोजन कुछ और नहीं बल्कि शब्द के वर्ण विच्छेद के वर्णों को मिलाकर, जो अलग अलग वर्ण है उन वर्णों को मिलाकर उनसे शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। तो हम कोई शब्द का निर्माण कैसे करते हैं, शब्द की रचना कैसे करते हैं, इस बात को हमको वर्ण संयोजन में सीखना है। देखिए कैसे किया जाए इसको। आपके सामने म हलंत प्लस अ, जो कि हो गया म,
फिर ह हलंत प्लस अ जो कि हो गया ह। फिर है आपका ल हलंत प्लस अ जो कि हो गया आपका ल। अरे बन गया हमारा महल। फिर इसके बाद बात करते हैं हम प हलंत प्लस उ। व्यंजन हमारा कौन सा है? प हलंत। इसके साथ कौन सा स्वर आके मिलने के लिए आया? उ, छोटा उ। तो क्या बनेगा? पु। फिर हमारा है स हलंत, और इस स हलंत के बाद देखिए क्या कोई स्वर आया है? कोई स्वर नहीं आया, बल्कि अगला क्या है? व्यंजन ही है। तो इसका मतलब है कैसा व्यंजन है? यह स्वरहीन व्यंजन है। और स्वरहीन व्यंजन होता है तो उसको हलंत रूप में, या अगर खड़ी पाई वाला है तो उसकी खड़ी पाई को हटाकर, या गोलाकार है तो उसके केस में अलग अलग हमने तीनों चीजों की बातें की थी। तो यहाँ पे जो स हलंत तो कैसा है? खड़ी पाई वाला। तो इसको हमें वर्ण स्वरहीन व्यंजन के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे? खड़ी पाई हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आधा स। ये हो गया उस। फिर त हलंत प्लस अ, ये हमारा मिलके क्या बन जाएगा भाई? ये हमारा मिलके बन जाएगा त। और फिर क हलंत प्लस अ मिलके हमारा बन जाएगा क। यानी इन वर्णों के माध्यम से जो वर्ण रचित शब्द मिला हमें, वो क्या मिला? वो मिला पुस्तक। क्या लिखा हुआ है? पुस्तक। अब वर्ण विच्छेद तो हमने कर लिया, वर्ण संयोजन भी कर लिया, लेकिन मेन मामला ये है कि वर्ण विच्छेद करते कैसे हैं, किन छोटी छोटी बारीक बातों का हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, प्लेलिस्ट में हमने सारे वीडियोज एक क्रम में रखे हैं जिसमें आपको अशुद्धि संशोधन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर इतना आप जान रहे हैं तो वर्ण विच्छेद में कभी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। कुछ नियमों के बारे में मैं यहाँ पे फिर से चर्चा करूंगा, इसको आपको जानना अनिवार्य है। अगर आप जान पा रहे हैं तो आप आसानी से शब्दों को वर्ण विच्छेद के रूप में तोड़ पाएंगे, शब्दों को तोड़ने के बाद उसको समझ बना पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। वर्ण विच्छेद में ध्यान रखने योग्य बातें, कुल 4 बातें हैं, जिसमें पहली बात हमारा है स्वर के टुकड़े नहीं होते। जैसे व्यंजन है कहीं पर म, तो हमने लिखा म हलंत प्लस अ, लेकिन कहीं का स्वर ही हमको डायरेक्ट शब्द में मिल गया तो उसके टुकड़े नहीं करने हैं, वो खुद ही क्या है? स्वर के टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वो अपने में ही संपूर्ण है, उसको हमें तोड़ना नहीं है। तो स्वर के टुकड़े नहीं होते, अर्थात स्वर जब अपने मूल रूप में ही होता है तो उसे विच्छेद करते समय वैसा ही लिख देंगे। इसका एग्जाम्पल भी अपने सामने है, जैसे लिखा है इमली। जब हम इमली की बात करते हैं तो इमली में पहले हमारा क्या है? छोटी ई है, और जो छोटी ई है इसके टुकड़े होंगे नहीं। इमली में जो हम ई लिखेंगे बिल्कुल वैसे का वैसा ही लिखेंगे। प्लस अगला शब्द क्या है हमारा? म के लिए क्या होगा? म हलंत प्लस अ। फिर क्या है? ली, ल हलंत प्लस बड़ी ई, ल हलंत प्लस बड़ी ई, ये हो गया हमारा इमली का वर्ण विच्छेद। तो इसमें आपको बस नोटिस क्या करना था, ध्यान क्या रखना था कि जो अगर स्वर आया तो स्वर को बिल्कुल उसी रूप में लिखेंगे जिस रूप में वो है, जो अपने मूल रूप में। अब अगर यहाँ पूछा कि कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अब अगला शब्द देखते हैं आम। आम में जो आ है, आ, ये भी क्या है? हमारा स्वर है। अ आ इ ई उ ऊ, तो जितने भी हमारे स्वर मूल रूप में अगर कहीं आपको दिख पड़े तो बिल्कुल उनको एज इट इज वैसे का वैसा ही रखेंगे। तो यहाँ पे आम के लिए हम क्या लिखेंगे भाई? आ प्लस, अब अगला शब्द हमारा, अगला वर्ण क्या है? म व्यंजन है और उसको स्वर ही तो है नहीं, स्वर के साथ है, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? म हलंत प्लस अमात्रिक स्वर है यानी अ। ये हो गया हमारा आम का वर्ण विच्छेद। अगर पूछा जाए कितने वर्ण हैं इसमें? 1 2 3। तीसरा शब्द हमारा है उल्लू। तो उसके केस में ध्यान दीजिएगा, पहला जो हमारा लेटर है उ, वो क्या है? वो केवल स्वर है मूल रूप में, तो हो गया उ प्लस, अब आधा ल का मतलब क्या? ल हमारा स्वरहीन है, और ल हमारा स्वरहीन अगर ऐसा निरूपित करना तो हम कैसे निरूपित करेंगे? हम सीधा सीधा उस ल को लिख देंगे और नीचे क्या लगा देंगे? हलंत। हलंत लगाने का तात्पर्य क्या है? स्वरहीन व्यंजन। अब हमारा है ल पे बड़ा उ की मात्रा, तो इसको कैसे लिखेंगे? ल हलंत प्लस इस ल के सपोर्ट के लिए कौन आया?
बड़ा ऊ आएगा। कभी कभी लोगों को एक डाउट होता है कि ल मतलब ल हलंत प्लस अ तो है, ये प्लस इसमें बड़ा ऊ आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी व्यंजन को पूर्ण होने के लिए कोई भी एक स्वर मिल जाए, अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ, कोई भी एक मिल जाए वो पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर इस ल में बड़ा ऊ है, लू को लिखने के लिए बनाने के लिए हमको एक स्वर की आवश्यकता थी। तो इस ल के साथ कौन सा एक स्वर आ रहा है? बड़ा ऊ। इसको कहते हैं ऊ। तो ये हो जाएगा पूरा मिला के उल्लू। इसमें अगर अक्षर पूछेगा कितने हैं तो 1 2 3 4 वर्ण हमारे प्रयुक्त हुए हैं। अब अगला है सेकंड नंबर, जो अक्षर पहले से ही आ रहा है उसे हलंत लगाकर दिखाएंगे। आप समझ ही रहे हैं अक्षर आधा कहने का सेंस क्या है? वो स्वरहीन व्यंजन है, और स्वरहीन व्यंजन है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? स्वरहीन दिखाएंगे, यानी हम नीचे क्या लगाएंगे? हलंत लगाकर लिखेंगे। तो जब हलंत लगाकर लिखेंगे तो देखिए क्या बनेगा इसका। पुस्तक के केस में कहें तो प हलंत प्लस छोटा ऊ प्लस आधा स है। आधा स का मतलब स पे हम क्या लगा देंगे? हलंत का चिन्ह लगा देंगे, यानी ये स्वरहीन व्यंजन है। फिर हमारा क है, यानी क हलंत प्लस अ, क्योंकि कोई भी मात्रा इस पे नहीं दिख रही है आपको, अमात्रिक वर्ण आएगा क, यानी क हलंत प्लस अ। इसी प्रकार से हमारा जो अगला शब्द है देखिए चिट्ठी। तो चिट्ठी में ध्यान दीजिए अगर हम, तो ट हलंत हमारा है, यानी वो स्वरहीन व्यंजन है, तो उसको भी लिखा है। तो पहले तो च है, च हलंत प्लस कौन सी ई? छोटी ई, प्लस ट हलंत बिल्कुल वैसे का वैसा ही आएगा, प्लस ठ हलंत प्लस बड़ी। आप लोग ध्यान देते होंगे जब अंग्रेजी बनाते हैं शब्दों का, छोटे बच्चे जब अंग्रेजी से बनाना सीखते हैं तो वहां पे करते क्या है? पहले अक्षर रखते हैं, फिर उसकी मात्रा रखते हैं। बिल्कुल वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे इस वर्ण विच्छेद से ही बनाए, कहीं अलग से नहीं है। बच्चों को अगर अंग्रेजी बनाना सिखाना है तो उनको अगर वर्ण विच्छेद आता है तो बहुत आसानी से वो शब्द का अंग्रेजी स्पेलिंग बना लेंगे। आइए देखते हैं अगला। एक और ए की मात्रा वाले शब्दों में ध्यान रखें कि कौन सा ए या ए आएगा। इसमें क्या गलती होती है ध्यान दीजिएगा। कहीं ए लिखा है इसका मतलब एक चुंडी, और ए लिखा है इसका मतलब दो चुंडी। तो जैसे लिखा है यहाँ पे केला, इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क हलंत प्लस ए की मात्रा प्लस ल हलंत प्लस आ। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ये ए आया है यह ए सही है, जबकि ये क्या है? गलत है। लोगों को लगता क्या है कि एक चुंडी है, इसका मतलब ए पे एक चुंडी आएगा, तो ऐसा नहीं। एक ए हम लोग पढ़ते हैं जो कि कभी कभी बचपन से त्रुटिवश हम उसको समझते रहते हैं, एक ए पे एक चुंडी, एक ए पे दो चुंडी। उसी तरीके से मैला जो है, तो मैला का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो म हलंत प्लस ऊपर मात्रा कौन सी है? ए की मात्रा है, और ए की मात्रा नहीं, दो चुंडी यहाँ पे है, तो हमें ए लिखने के लिए हम ए कैसे लिखते हैं? ए पे एक चुंडी, न कि हम दो चुंडी लगाएंगे यह देख के कि मैला म पे दो चुंडी है, और ए की मात्रा हमको लगानी है, प्लस ल हलंत प्लस आ। इसमें अगर हम ध्यान दें तो वो होता ही नहीं है हमारे स्वरों में, ए पे दो चुंडी बिल्कुल नहीं होता है। तो इस त्रुटि को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगली और खास और लास्ट बात, वर्ण विच्छेद में अनुस्वार अंग की जगह उस वर्ग का पंचम वर्ण प्रयोग होता है, उनका प्रयोग भी अनुस्वार की तरह ही किया जाता है। आपको मैंने बताया था जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग थे, और प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है उसी का प्रयोग हम अंग के रूप में करते हैं। जैसे इसका वजह भी था आपको, जैसे मैंने बताया था संबंध, अगर ये दोनों अंग का मतलब आधा न है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको क्या करना है, जो अंग की मात्रा आए कहीं पर तो हम अगले वर्ण के अनुसार काम करें। तो संग के बाद क्या है? ब है। ब किस वर्ग का है? प वर्ग का है। प फ ब भ म।
इसलिए यहाँ पर प वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा आएगा? आधा म आएगा। और दूसरा जो बिंदी है देखिए, अगला वर्ण है ध। ध किस वर्ग का है? त वर्ग का। त थ द ध न, तो पंचमा अक्षर कौन सा आएगा? न आएगा। ये हो जाएगा हमारा संबंध। तो जब भी हम किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करें और वहां पे अंक की मात्रा है और वो इन 5 वर्गों में से कोई अक्षर आ रहा हो, कचटतप वाले वर्गों में से, तो हम उस वर्ग का 5वां अक्षर रखेंगे। तो इसका वर्ण विच्छेद देखिए क्या बनेगा भाई? सहलंत प्लस अ, क्योंकि स है, प्लस म हलंत प्लस ब हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस ध हलंत प्लस अ। ये हो गया हमारा संबंध। अब म आधा था, न आधा था, यानी इसको हम स्वरहीन रखेंगे, इसलिए हमने उसको स्वरहीन रखा है। हमारा जो लास्ट शब्द है वो कंपन। कंपन का क्या होगा? अंक किसके अनुसार रखा है? प के अनुसार। प वर्ग का, प वर्ग का पांचवा अक्षर प प ब भ म, इसलिए हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया? आधा म इस्तेमाल किया। इसका अगर हम खंड करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस प हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ। एक और छोटी सी बारीक बात ध्यान रखिएगा, ये तो बात हो गई वर्गीय व्यंजन के लिए। जो हमारे वर्गीय व्यंजन आए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके अतिरिक्त अगर कहीं पर य, र, ल, व, स, ख, स, ह बाकी कोई अक्षर आता है, तब क्या करेंगे? तो हम अनुस्वार का ही इस्तेमाल करेंगे। और आपको पता है अनुस्वार किसके साथ आता है? वो किसी न किसी स्वर की मदद से उसके ऊपर आता है। जैसे इंगित लिखते हैं तो हमारा ई के ऊपर बिंदी आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग उदाहरण अगले भाग में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसका एग्जांपल्स देखेंगे, वो भी एक एक करके आपके सामने बनाते हुए। और आप भी अगर कोशिश करें कि किसी कॉपी पे खुद से करने का कोशिश करें, साथ में शायद हो सके तो मेरे से पहले करने की कोशिश करें, तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। गलतियां भी पकड़ में आएगी, कहाँ पर हम कौन सी त्रुटि करते हैं। एक और बात, जिनको भी हिंदी में लगता है कि हम अशुद्ध लिखते हैं, अशुद्ध होता है, उसको शुद्ध करना है। हम कहीं ना कहीं अपनी हिंदी को, अपनी मातृभाषा को सुधारना चाहते हैं, अशुद्धि संशोधन को सीखना चाहते हैं, पढ़ाई में कंपटीशन में इसको और अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा वर्ण विच्छेद का प्रैक्टिस आपको जरूरी है। जिस टाइम आप अलग अलग तरीके के शब्दों को वर्ण विच्छेद करते जाओगे, उसी टाइम आप कहीं ना कहीं अशुद्धि संशोधन संबंधी काफी सारे नियम एक साथ सीखेंगे। तो हम लोग अपने पार्ट 2 में यही देखेंगे, इस चैप्टर के पार्ट 2 में, वर्ण विच्छेद के पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।